हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अपनी रीजनिंग एबिलिटी को सीरीज आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्लॉक्स कर रहे हैं। सिलोजिज्म उसकी क्लास 3 होगी। ये जो भी आपके आने वाले आईबीपीएस के बैंकिंग के एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी हो, एसबीआई हो, या कोई इंश्योरेंस का सवाल, जिसमें भी स्लॉक से क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। बट माइंड माई वर्ड्स, अभी हम लोग आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी प्री और मेंस हैं उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। ये हमने रोजेज बनाए और जितने रोजेज हैं ये हमारे फ्लावर्स हो गए। ठीक है, फिर बोला है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। जितने भी फ्लावर्स हैं हमारे, ये हमारे प्लांट्स हो गए। फिर बोला है सम प्लांट्स आर ट्रीज। कुछ प्लांट्स को हमने ये ट्रीज बना दिया। और बोला गया है कि नो ट्री इज अ श्रब। कोई भी ट्री जो है वो श्रब नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन गया। हमें सिर्फ इस डायग्राम के हिसाब से बात करनी है। जो इस डायग्राम में है वो डेफिनेट है, जो इस डायग्राम में नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट डेफिनेट नहीं होगा। जैसे पूछा है ऑल रोजेज आर प्लांट्स। जब ऑल रोजेज हमारे फ्लावर्स का पार्ट और सारे फ्लावर्स प्लांट्स में है, तो रोजेज भी देखो प्लांट वाले बड़े सर्किल के अंदर आ रहे हैं। रोजेज हमारे प्लांट वाले सर्किल के अंदर आ रहे हैं, तो ऑल रोजेज आर प्लांट्स हमारा ट्रू हो जाएगा। सम फ्लावर्स आर ट्रीज। अब देखो ट्रीज के लिए सम प्लांट्स दिया हुआ है, जो हमारा ये बना भी है। ठीक है, यहाँ पे कलर भी चेंज कर देते हैं। ट्रीज के लिए यहाँ पे प्लांट्स के साथ दिया हुआ है, बट फ्लावर्स के साथ तो नहीं दिया। तो सम फ्लावर्स आर ट्रीज है। देखो हो सकता है, बट क्या है, यहाँ पे तो डेफिनेट पूछा है ना, है नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी पूछी होती कि हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट है नहीं। नो फ्लावर इज अ श्रब। ये पूछा है कि जो ये फ्लावर्स हैं, नो फ्लावर इज अ श्रब। तो क्या ऐसा है, श्रब का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रीज के साथ दिया है, या फिर ये इस वाले प्लांट और ट्रीज के साथ में, जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जो दोनों का इंटरसेक्शन है। बट फ्लावर का श्रब के साथ तो कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स हो गया। बट अगर इसमें पॉसिबिलिटी होती, तो हाँ पॉसिबिलिटी हम कर सकते थे कि हो सकता है कोई भी फ्लावर श्रब ना हो। बट हमें सामने नहीं दिख रहा। जब तक वो चीज हमें सामने नहीं दिखेगी, हम उसको ट्रू नहीं मानेंगे। सम प्लांट्स आर नॉट श्रब्स। अब ये है कि कुछ प्लांट्स है जो श्रब्स नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि ये वाले जो हमारे कॉमन वाले, जो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कलर से करते हैं इसे। ये वाले जो हमारा प्लांट का एरिया है, जो ट्रीज के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो श्रब नहीं बन सकता ना, क्योंकि ये ट्रीज भी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। वो वाला प्लांट जो श्रब के साथ, सॉरी, जो ट्रीज के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो श्रब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नो ट्री इज अ श्रब ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर है सम ट्रीज आर रोज इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ट्रीज रोज हो सकते हैं? हैं तो नहीं, बट हो सकते हैं, होने को मना नहीं है। बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है ये जो ट्रीज है ये इस तरह से निकलता हो रोज के अंदर से। तो हाँ, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। डेफिनेट नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है। डेफिनेट सिर्फ उतना जो हमें डायग्राम में दिखेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सम एप्पल आर ऑरेंजेस। ये हमारे एप्पल हैं, और सम एप्पल जो हैं हमारे ऑरेंजेस हो गए हैं। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। तो ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। जब भी इस तरह से आप सर्किल बनाओगे, तो ये जैसे ग्रेप्स का बनाया है, ग्रेप्स का एप्पल के अंदर से निकलेगा। एप्पल को ओवरलैप कभी नहीं करेगा। वो पॉसिबिलिटी के केस में होता है, डायरेक्ट में नहीं होता। नो ग्रेप इज अ बनाना। ग्रेप का बनाना के साथ नो रिलेशन गिवन है। नो ग्रेप इज अ बनाना। फिर बोला है ऑल बनानास आर मैंगोज। ऑल बनानास आर मैंगोज। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, बट इसके अंदर मैंगो का रिलेशनशिप ग्रेप, ऑरेंज, एप्पल के साथ नहीं है, तो हम बनाएंगे भी नहीं। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या क्या गया है इसके अंदर। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये बिल्कुल हो जाएंगे। ये वाले जितने भी एप्पल हैं, ये जो ग्रेप इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एप्पल हमारे ग्रेप्स हो जाएंगे। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नो ऑरेंज इज अ बनाना। जब ग्रेप्स का बनाना के साथ नो रिलेशनशिप डिफाइंड है हमें यहाँ पे, तो ग्रेप्स के अंदर जो कुछ है, दीज ऑरेंजेस इंक्लूडिंग दीज ऑरेंजेस, हमारा रिलेशन नो ही रहेगा। तो नो ऑरेंजेस बनाना ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, ट्रू है। सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स। सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स।
ये जो बनाना वाले जो मैंगोज हैं, जो मैंगोज बनाना वाले सर्किल के अंदर आ रहे हैं, उसका क्योंकि ग्रेप के साथ मना है, और ये वाले बनाना जो है ये मैंगोज भी हैं, क्योंकि ऑल बनानाज आर मैंगोज गिवन है। दैट मीन्स ये वाले मैंगोज डेफिनेट हो गया कि ये ग्रेप्स नहीं होंगे। तो सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नो एप्पल इज अ बनाना, ये वाला जो एप्पल हमारा ग्रेप्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला एप्पल का तो डेफिनेट हमें दिया हुआ है कि बनाना नहीं हो सकता। बट ये जो एप्पल है, इस वाले एप्पल के लिए तो हमें कुछ नहीं कहा है ना, क्या इसके लिए कुछ कहा है? नहीं कहा है। तो ये हमारा ट्रू होगा नहीं होगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। 1 2 3 हमारा ट्रू हो गया, फोर्थ हमारा फॉल्स हो गया। फिर ऑल मैंगोज आर बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बनानाज आर मैंगो हमें गिवन है, ऑल बनानाज आर मैंगो हमें गिवन है। हमसे पूछा गया क्या ऑल मैंगोज बनाना हो सकते हैं? देखो डायग्राम के हिसाब से तो नहीं है, बट क्या मना हो रहा है कहीं पे? मना भी नहीं हो रहा। तो क्या हो सकता है? हो सकता है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी वाली बात में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, हमने ये चेयर्स बनाई, ये हमने टेबल्स बना दी हैं। एक मिनट इसको थोड़ा रब करके दोबारा बनाता हूं। ये हमने चेयर बनाई और ये हमने टेबल बना दी है, ठीक है। फिर सम टेबल्स आर डेस्क, कुछ टेबल हमने इसमें से डेस्क बना दी हैं। ऑल डेस्क आर कबर्ड्स, जो भी डेस्क थी वो हमने कबोर्ड बना दिए, तो उसको हमने CB लिख दिया शॉर्ट में। और नो कबर्ड इज अ शेल्फ, तो इसका शेल्फ के साथ में नो रिलेशन बना दिया। अब हमसे क्या पूछा है? सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सम टेबल आर कबर्ड्स। तो देखो ये वाली जो जो कबर्ड्स हैं, जो ये इसको ओवरलैप कर रही हैं, टेबल के अंदर से निकल रही हैं, तो ये वाली टेबल तो कबर्ड हो ही गई। और ये वाली जो डेस्क और टेबल का इंटरसेक्शन था, ये भी कबर्ड हो गई। तो सम टेबल्स आर कबर्ड्स ट्रू हो जाएगा। फिर है नो डेस्क इज अ शेल्फ, डेस्क का, क्योंकि डेस्क हमारे कबर्ड का पार्ट है, पूरा डेस्क हमारे कबर्ड का पार्ट है, और कबर्ड का शेल्फ के साथ नो रिलेशन है, तो डेस्क का भी नो रिलेशन ही रहेगा इसके साथ में, ये भी ट्रू हो जाएगा। सम चेयर्स आर कबर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अब चेयर्स हमारी ये बनी हुई है बीच में, कबर्ड हमारा यहां से निकल रहा है, तो डेफिनेट स्टेटमेंट में तो ये गलत हो जाता। बट हमसे पूछा है पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है? मना तो कहीं नहीं हो रहा है, मना सिर्फ और सिर्फ कबर्ड का शेल्फ के साथ है, ये हमारा मना हुआ है, और तो किसी चीज का मना नहीं हुआ। तो चेयर कबर्ड का मना नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऑल चेयर भी हो सकती है, सम चेयर भी हो सकती है। ऑल चेयर आर शेल्व्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये जो पूरी की पूरी चेयर है, इसके लिए क्योंकि शेल्फ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका कबर्ड के साथ भी कोई डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं है, डेस्क के साथ भी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसका और शेल्फ का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इनमें कोई भी रिलेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑल की भी, सम नॉट की भी, और नो की भी। चेयर और शेल्फ के बीच में सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है। तो ऑल चेयर आर शेल्फ इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सम कबर्ड्स आर नॉट शेल्व्स, है ना, सम कबर्ड्स आर नॉट शेल्व्स, जब ऑलरेडी हमें नो कबर्ड इज अ शेल्फ दिया हुआ है, तो सम तो डेफिनेटली ट्रू हो ही जाएगा, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया इसके अंदर। ठीक है, जो ना समझ आए वो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे से टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑल रिवर्स आर लेक्स, हमारी जो भी रिवर्स है, सारी रिवर्स हमारी लेक्स बन गई हैं। ठीक है, ऑल लेक्स आर पॉन्ड्स, सारे लेक्स हमारे पॉन्ड्स बन गए हैं। सम पॉन्ड्स आर वेल्स, कुछ पॉन्ड्स हमारे वेल हो गए हैं। नो वेल इज अ कैनाल, वेल और कैनाल का नो रिलेशन हमने बना दिया। अब देखते हैं, ऑल रिवर्स आर पॉन्ड्स, हाँ, जब ऑल रिवर्स लेक्स के अंदर है और लेक्स पॉन्ड्स के अंदर है, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली पॉन्ड के अंदर आ जाएगा, ये सभी तो पॉन्ड के अंदर है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। सम लेक्स आर वेल, वेल इतना है हमारे पास, लेक और वेल का तो रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है, तो क्या डेफिनेटली मुझे दिख रहा है? नहीं, डेफिनेट में मुझे नहीं दिख रहा। पॉसिबिलिटी पूछते तो हो जाता, अगर पॉसिबिलिटी पूछी गई होती तो ये चीज हो जाती, बट डेफिनेट पूछा गया तो डेफिनेट तो नहीं है।
सम पॉन्ड्स आर नॉट कैनाल्स। अब कैनाल में देखिए वेल्स के साथ कैनाल बना है, बट जब हम वेल को बना रहे हैं तो वेल के साथ एक ये पार्ट ऐसा आ रहा है जो पॉन्ड्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। जब ये ओवरलैप कर रहा है दैट मीन्स इसका और कैनाल का कोई रिलेशन नहीं है। तो सम पॉन्ड्स आर नॉट कैनाल्स हमारा ट्रू हो गया। वो वाले पॉन्ड का हिस्सा जो वेल के साथ ओवरलैप कर रहा है वो कैनाल नहीं हो सकता। नो रिवर इज अ कैनाल। रिवर तो हमारी ये अंदर थी, ये येलो कलर की हमने ये बना दी है। रिवर तो ये अंदर थी, येलो नहीं चमक रहा, रेड से बना देते हैं। रिवर तो ये थी हमारी, ठीक है। बट इसके लिए हमें कहीं पर भी नो रिलेशन तो डिफाइन नहीं है, तो ये होगा भी नहीं, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। नो रिवर इज अ कैनाल फॉल्स हो जाएगा। नो रिवर बीइंग कैनाल इज अ पॉसिबिलिटी अगर पूछा जाता, अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी होती तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है जब कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है। पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती, डेफिनेट में फॉल्स हो जाएगा। ऑल पॉन्ड्स आर रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है, क्योंकि इसको मना नहीं है ना। हो सकता है कुछ ऐसे ही रिवर होती, रिवर के ही ऊपर हमारा लेक आ जाता, लेक के ही ऊपर हमारा पॉन्ड आ जाता। तो जब सम का रिलेशन अगर होता है, सम का रिलेशन ट्रू होता है, तो उस केस में ऑल की पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो जाती है। ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। हमने कुछ डॉक्टर्स बनाए और कुछ हमने इंजीनियर्स बना दिए। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर लॉयर्स। तो सारे इंजीनियर्स हमने लॉयर्स बना दिए डॉक्टर के अंदर से घुमाते हुए। ऑल लॉयर्स आर जजेस। सारे लॉयर्स को हमने जजेस बना दिए, ये भी डॉक्टर के अंदर से आएंगे। डॉक्टर किसी के अंडर पूरी तरह से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डिफाइन नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ सम का ही रिलेशन हम लोग ट्रू रखते हैं। और सम जजेस आर पॉलिटिशियंस। ये जजेस के अंदर से हमने कुछ पॉलिटिशियंस बना दिए। अब क्या पूछा है, सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स। जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, सारे के सारे इंजीनियर्स लॉयर्स हैं, तो लॉयर तो डॉक्टर के अंदर से ही निकलता हुआ जा रहा है। ये हमारा यहाँ जा रहा है, ये लॉयर भी जा रहा है और ये इंजीनियर भी जा रहा है, तो ये वाले जो डॉक्टर हैं ये लॉयर तो हो ही जाएंगे, है ना। तो फिर सम डॉक्टर आर लॉयर हमारा ट्रू हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर जजेस, क्योंकि इंजीनियर्स लॉयर्स के अंडर हैं और लॉयर जजेस के अंडर है, तो इंजीनियर जजेस के अंडर हो जाएंगे। सम जजेस आर इंजीनियर्स। जो कुछ जजेस हैं वो इंजीनियर तो होंगे ही होंगे। अगर कोई चीज ऑल के अंदर होती है तो वो इसका सम का पार्ट तो बनता ही है ना, तो ये कुछ जजेस हमारे इंजीनियर्स हो जाएंगे। और सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस इज अ पॉसिबिलिटी। देखो जजेस और पॉलिटिशियन तो हमारा पास डिफाइंड है, नो का रिलेशन तो कहीं नहीं है ना। नो का रिलेशन अगर कहीं नहीं है तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है तो वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस के बीच में यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी डिफाइन नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। ऑल लॉयर्स आर पॉलिटिशियंस इज अ पॉसिबिलिटी। लॉयर्स और पॉलिटिशियंस जब डॉक्टर के साथ हो सकती है तो लॉयर के साथ भी हो सकती है, क्योंकि नो रिलेशन डिफाइन नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो जाएगी। क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं। नो पेन इज अ पेंसिल। ठीक है, ये हमने पेन बनाया और ये हम लोगों ने पेंसिल बना दी, दोनों के बीच में नो का रिलेशन हो गया। ये हो गया पेन और ये हो गया पेंसिल को पीसीएल लिख दिया शॉर्ट में। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर। ये सारी पेंसिल हमने इरेजर के अंडर कर दी। सम इरेजर आर शार्पनर्स। सम इरेजर हमने शार्पनर्स कर दिए। ऑल शार्पनर्स आर रूलर्स। ऑल शार्पनर्स आर रूलर्स। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब क्या पूछा है, नो पेन इज एन इरेजर। नो पेन इन एज, अब पेन देखो, पेन पेंसिल के अंदर नहीं जा सकता, बट इरेजर के अंदर तो जा सकता है। गया नहीं है, जा सकता है। अगर पॉसिबिलिटी है जा सकने की, तो क्या नो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है? नो रिलेशन तो स्टैब्लिश नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये हमारा गलत हो गया। फिर है सम इरेजर्स आर रूलर्स। सम इरेजर्स आर रूलर्स। अब रूलर्स हमारे ये आ रहे हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। ये आ रहे हैं रूलर्स हमारे इरेजर के अंदर से होते हुए, शार्पनर वाले भी और बिना शार्पनर वाले भी, तो ये तो हमारी ट्रू हो गई। सम इरेजर्स आर रूलर्स हमारे लिए ट्रू हो गया। सम पेंसिल्स आर शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी। पेंसिल का नेगेटिव रिलेशन पेन के साथ है, पेंसिल और शार्पनर के बारे में तो कुछ भी डिफाइन नहीं है। जब कुछ भी डिफाइन नहीं है तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सम की पॉसिबिलिटी होगी
बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नो पेन इज अ शॉर्पनर, पेन का नो रिलेशन सिर्फ पेंसिल के साथ गिवन है, क्या शॉर्पनर के साथ रिलेशन गिवन है? नहीं है, शॉर्पनर के साथ रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सम रूलर्स आर इरेजर, ये हमारे रूलर्स हैं, ये इरेजर्स हैं, तो जैसे सम इरेजर्स आर रूलर हमारा ट्रू था, सिमिलरली सम रूलर्स आर इरेजर भी हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? कोई चीज नहीं समझ आती, स्क्रीनशॉट लो, मुझे टेलीग्राम पे भेज दो। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम 2026 नाम से, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइस। ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा हो तो। यहाँ पे जो भी आप लोगों के लिए बैंकिंग के लिए स्टडी मटेरियल है, वीडियोस की PDFs है, या डिस्कशंस आपके डाउट्स है, सब कुछ यहीं पे डिस्कस होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। ऑल गोल्ड इज अ सिल्वर, ऑल सिल्वर इज प्लेटिनम, नो प्लेटिनम इज कॉपर, सम कॉपर इज आयरन। ठीक है, ये हमने गोल्ड बनाया, सारा का सारा गोल्ड हमने सिल्वर के अंडर कर दिया। ऑल गोल्ड इज सिल्वर, ऑल सिल्वर इज प्लेटिनम, सारा का सारा सिल्वर हमने प्लेटिनम में बना दिया। नो प्लेटिनम इज कॉपर, प्लेटिनम और कॉपर के बीच में हम लोगों ने नो रिलेशन कर दिया। और सम कॉपर इज आयरन, सम कॉपर का रिलेशन आयरन से हो गया। ठीक है, इसको आयरन सही से कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं। ऑल गोल्ड इज प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर है, सिल्वर प्लेटिनम है, तो गोल्ड तो ऑटोमेटिकली प्लेटिनम हो ही गया, हमारा ट्रू हो गया पहला कंक्लूजन। नो सिल्वर इज कॉपर, प्लेटिनम का कॉपर से कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स प्लेटिनम के अंदर जो सिल्वर है उसका भी कॉपर से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, जो गोल्ड है उसका भी कॉपर से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो नो सिल्वर इज कॉपर हमारा ट्रू हो जाएगा। सम आयरन इज नॉट प्लेटिनम, आयरन का जो ये वाला पार्ट है जो कॉपर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि कॉपर प्लेटिनम नहीं है तो उसमें ये वाला पार्ट भी प्लेटिनम प्लेटिनम नहीं होगा जो आयरन के साथ कंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला आयरन इज नॉट प्लेटिनम, तो ये भी हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। नो गोल्ड इज कॉपर, क्योंकि कॉपर हमारा ऑलरेडी प्लेटिनम के अंदर आ रहा है, प्लेटिनम का कॉपर का नो रिलेशन डिफाइंड है, तो उसके अंदर का गोल्ड भी नो रिलेशन को होल्ड करेगा, दैट मीन्स ये भी ट्रू हो जाएगा। सम कॉपर इज नॉट सिल्वर, कॉपर इज नॉट सिल्वर, सिल्वर कॉपर के बीच में नो रिलेशन डिफाइंड है, जब ऑल के लिए अगर नो रिलेशन है तो वो सम के लिए भी एग्जिस्ट करता है, तो सम कॉपर इज नॉट सिल्वर ये भी हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। सम कैट्स आर लायंस, हमने ये कैट्स बनाई, ये हम लोगों ने लायंस बना दिए, दीज आर कैट्स, दीज आर लायंस। ऑल लायंस आर टाइगर्स, सारे लायंस हमने ये टाइगर बना दिए। सम टाइगर्स आर लेपर्ड्स, सम टाइगर को हमने लेपर्ड बना दिया। नो लेपर्ड इज अ चीता, लेपर्ड और चीता के बीच में हमने नो रिलेशन बना दिया। ठीक, अब देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है सम कैट्स आर टाइगर्स, हाँ तो कैट्स और टाइगर्स तो हो ही जाएगा, ये वाले जो जो टाइगर हैं, ये वाले जो टाइगर हैं ये तो कैट के साथ इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। सम टाइगर्स आर नॉट चीतास, देखो लेपर्ड का इस लेपर्ड को ना एलियो लिख देते हैं, लेपर्ड का चीता का नो रिलेशन डिफाइंड है, और लेपर्ड और टाइगर का इंटरसेक्शन भी ये डिफाइंड है, तो ये जो इंटरसेक्शन है जो कि टाइगर भी है, ये तो चीता नहीं हो सकता क्योंकि डिफाइंड है, तो नो रिलेशन हमें दिख रहा है, सम नॉट वाला रिलेशन हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। सम लॉयंस आर लेपर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, लॉयंस एंड लेपर्ड इंटरसेक्ट हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई नो रिलेशन डिफाइन नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ना लॉयन का लेपर्ड से कोई रिश्ता गिवन, ना लेपर्ड का लॉयन से, तो जब भी कोई रिश्ता डिफाइन नहीं होता, कुछ डिफाइन नहीं होता, उस केस में कोई भी पॉसिबिलिटी हो वो ट्रू हो सकती है, तो सम वाली पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। नो लायन इज अ चीता, क्या कोई भी लायन चीता नहीं है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डिफाइंड किसके लिए, सिर्फ लेपर्ड के लिए डिफाइंड है। अगर मान लो आपके पास होता कि यहाँ पे नो रिलेशन बिटवीन लेपर्ड एंड चीता और दिया होता ऑल लॉयंस आर ऑल लॉयंस आर लेपर्ड, उस केस में ये ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर पूछा ऑल टाइगर्स आर चीता इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये देखो क्या ऑल टाइगर चीता हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि नो रिलेशन डिफाइंड है, जो आपका सम नॉट वाला है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो आपका पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका डिफाइंड है कि ये चीता नहीं हो सकता,
तो जब ये चीता नहीं हो सकता, डेफिनेट है, तो ऑल टाइगर आर चीता इज अ पॉसिबिलिटी नहीं ट्रू हो सकती, ये पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। अगर कोई भी रिश्ता नहीं डिफाइंड होता, जैसे लायंस के केस में था, लायंस और चीता का कोई रिश्ता डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे हम बोलते कि हाँ वो पॉसिबिलिटी है। बट टाइगर और चीता के केस में सम टाइगर और नॉट चीता हमारे डायग्राम में डिफाइंड है, तो इसलिए उस पॉसिबिलिटी को हम लोग फॉल्स मानेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ऑल बुक्स आर कॉपीज, ये हमारी बुक्स हैं, ये हमारी कॉपीज हो गई। ऑल बुक्स आर कॉपीज कर दिया हमने। सम कॉपीज आर फाइल्स, सम कॉपीज को हमने फाइल्स बना दिया। ऑल फाइल्स आर फोल्डर्स, तो ऑल फाइल्स को हमने फोल्डर्स बना दिया, जहां पे जो फोल्डर्स हैं वो हमारे कॉपीज के अंदर से निकलते हुए आ रहे हैं। नो फोल्डर इज अ बाइंडर, फोल्डर और बाइंडर के बीच में हम लोगों ने नो का रिलेशन बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं। सम बुक्स आर फाइल्स इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, बुक्स का फाइल के साथ कोई रिलेशन तो डिफाइन नहीं है, नो रिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा दोनों के बीच में, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इंक्लूडिंग सम, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। सम कॉपीज आर फोल्डर्स, देखो कॉपीज हमारी फाइल्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे फाइल्स हमारे जो भी है फोल्डर्स हैं, तो फोल्डर और कॉपी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर हमने व्हाइट कलर से गाढ़ा गाढ़ा कर दिया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। नो फाइल इज अ बाइंडर, अब देखो फोल्डर और बाइंडर का तो नो रिलेशन डिफाइंड है, ये हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, तो फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, फाइल के लिए भी ये ट्रू होल्ड करेगा, तो नो फाइल इज अ बाइंडर ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट हमें डायग्राम में दिख रहा है। सम फोल्डर्स आर नॉट बाइंडर्स, जब ऑल फोल्डर्स के लिए डिफाइंड है कि नो फोल्डर इज अ बाइंडर, तो सम वाला कंक्लूजन उसके लिए ट्रू होल्ड करेगा हमेशा, तो सम फोल्डर्स आर नॉट बाइंडर्स ट्रू है। ऑल कॉपीज आर बाइंडर्स इज अ पॉसिबिलिटी, अब पिछले क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट की तरह हो गया। क्या हो गया? ये वाली जो कॉपीज हैं, ये वाली कॉपीज तो डिफाइंड है ना, हमें डेफिनेट है कि बाइंडर नहीं हो सकती हैं। जो फोल्डर और कॉपीज का इंटरसेक्शन है वो डिफाइंड है कि बाइंडर नहीं हो सकता, तो इतनी कॉपीज तो कुछ भी कर लो बाइंडर नहीं हो सकती। तो क्या ऑल के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपको डिफाइन करा हुआ है कि इतनी कॉपी हैं जो कि बाइंडर नहीं हो सकती, तो सारी की सारी कॉपी बाइंडर आप कर ही नहीं सकते, आपको डिफाइन कर रखा है कि ये बाइंडर नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। चलो सवाल देखते हैं, सवाल में क्या दिया है। और ट्रेन्स आर बसेज हमें गिवन है। हमने क्या करा, हमने ट्रेन्स ली और सारी ट्रेन्स को हमने बसेस बना दिया। फिर आगे हमें बोला है ऑल बसेस आर शिप्स, सारी बसेस को हमने शिप्स बना दिया। फिर सम शिप्स आर प्लेन्स हमें दिया है, ये हमने कुछ शिप्स को प्लेन्स बना दिया। और नो प्लेन इज अ हेलीकॉप्टर, प्लेन और हेलीकॉप्टर के बीच में नो का रिलेशन डिफाइंड है। अब क्या पूछा गया है? ऑल ट्रेन्स आर शिप्स। ठीक है, जब ऑल ट्रेन बसेस हैं, ऑल बसेस शिप्स हैं, तो ऑल ट्रेन एंड शिप्स तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, ट्रू हो गया। सम शिप्स आर नॉट हेलीकॉप्टर्स, ये वाले जो शिप्स होंगे जो प्लेन्स के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो ये भी ट्रू हो गया। सम बसेस आर प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, बसेस और प्लेन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो कोई नहीं है, तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, सम की भी, सम नॉट की भी, ऑल की भी, नॉट की भी, तो सम बसेस आर प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी हमारे लिए ट्रू हो गया। नो ट्रेन इज अ हेलीकॉप्टर, ट्रेन और हेलीकॉप्टर का क्योंकि कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है तो नो भी नहीं डाल सकते, पॉसिबिलिटी पूछा हो गया होता, नो ट्रेन इज अ हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरह से अगर कुछ भी पूछा गया होता तो हम उसको ट्रू बोल देते, बट क्योंकि डेफिनेट मांगा है और डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल शिप्स आर हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी, अब शिप्स के अंदर तो ये वाला पार्ट आएगा ही ना जो प्लेन के साथ हमारा मर्ज हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमने पीछे भी अभी 2-3 क्वेश्चंस में देखा है। ये वाला पार्ट जब आ ही रहा है शिप्स के साथ में, तो क्या ये हेलीकॉप्टर बन सकता है? नहीं। सम शिप्स तो हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, ऑल शिप हेलीकॉप्टर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो शिप जो प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेट है कि हेलीकॉप्टर नहीं हो सकते हैं। तो ऑल शिप आर हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी? नहीं, ये पॉसिबिलिटी के केस में नहीं हो सकता। यहीं पे अगर सम शिप्स पूछा गया होता, सम शिप्स आर हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये पूछा गया होता तो ये हम लोग ट्रू मान लेते, क्योंकि ये वाले शिप्स जो हैं
जो मैं ये सर्किल कर रहा हूं, इन शिप्स के लिए हमें कुछ नहीं बताया हुआ। इन शिप्स का हेलीकॉप्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सम नॉट दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इन प्लेन्स वाले शिप्स की वजह से ऑल वाली पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। अगर आप लोगों को समझ आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े आप लोग लाइक्स बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा और बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए लाने का। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, IBPS एग्जाम 2026। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, बैंक प्रेप विद विशवाइज। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो। ये लोगो लगा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे इस वीडियो की PDFs और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।